रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सबको मैथ स्टूडेंट क्लब में खुश आमदीद। आज हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। और चैप्टर नंबर 6 में जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट किस्म की जो चीज़ है वो है मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। आप लोगों को पता ना चाहिए कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह से करना, और यही इस चैप्टर की बेस है तकरीबन। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हम करेंगे, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे हम डिटेल से करेंगे। सबसे पहले मैट्रिसेस का आइडिया होना चाहिए। उर्दू में से कॉलम कहते हैं। मैट्रिसेस एक मशहूर रियाजीदान, ठीक है, एक वन ऑफ द फेमस मैथमेटिशियंस जिनका नाम था आर्थर कैले। इन्होंने ये आइडिया पेश किया कि अगर रियल नंबर्स को या नंबर्स को हम एक सीक्वेंस में अरेंज करके लिखा जाए, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, अरे की फॉर्म में, मीन कुछ नंबर्स को ऐसे लिखा जाए जैसे 3, 2, 1, 5, -7, -9। नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेज में अरेंज किया जाए और फिर इन्हें क्लोज कर दिया जाए ब्रैकेट के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो ये एक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक, इसे नाम दिया गया मैट्रिक्स का। इसके फिर यूजेस देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर साइंस में देख लें, इंजीनियरिंग में देखें, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे फिर मैट्रिसेस को बाकायदा तौर पे यूज किया जाता है। उसके बाद इन मैट्रिसेस को नाम देने के लिए कैपिटल लेटर्स यूज किए जाते हैं। कैपिटल लेटर्स मीन इसके साथ ए लिख देंगे, कैपिटल बी सी डी एक्स वाई जी, कैपिटल लेटर्स के साथ मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो इसके अंदर ये नंबर्स हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं मेंबर्स। मेंबर्स बोलते हैं, इनके 3-4 नाम है। मेंबर्स, इन्हें ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, इसी तरह से इन्हें नंबर भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो मेंबर्स होंगे अगर ये अल्फाबेटिकली लिखे जाएंगे, ठीक है, ये इसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इन्हें लिखने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे ए बी सी और डी, और ये एक मैट्रिक्स है जिसे मैंने नाम दिया एम का। ठीक, एम मीन कैपिटल लेटर्स के मैट्रिक्स, कैपिटल लेटर के साथ मैट्रिक्स के नाम को लिखेंगे और स्मॉल लेटर्स उसके अंदर भी आ सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। रियल नंबर्स मीन पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे मैट्रिक्स इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये था नाम देने का तरीका और मेंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना, उसके ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद है कि एक मैट्रिक्स हमें दिया जाए जैसे 3, 2, 4, 5, 6, -7। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स होंगे, जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स हैं, उफकी नंबर जिन्हें उर्दू में कहते हैं, इन नंबर्स को रोज का नाम दिया गया। कंप्लीट एक रो को, कंप्लीट एक लाइन को नाम दिया गया रो को, रो का। ठीक है, और इसे कहेंगे R1, रो 1 है। इसी तरह से ये भी एक रो है लेकिन इसे नाम दिया जाएगा R2। सेम इसी तरह से कुछ नंबर्स जैसे कि रोज में तो लिख लिया, लेकिन अगर इन्हें कॉलम वाइज देखा जाए तो ये जो फर्स्ट कॉलम होगा इसे नाम देंगे C1 का, ये जो सेकंड कॉलम होगा इसे हम कहेंगे कॉलम 2, सेकंड C2, और इसी तरह से ये आ जाएगा C3। तो कॉलम मैट्रिसेस में हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहते हैं। ठीक, और फिर इन्हीं से मिलकर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है। ऑर्डर मीन जैसे सबसे पहले हमने रोज को लिखना ऑर्डर में। जैसे इसमें रोज कितनी है, एक ये रो और दूसरी ये रो, मीन इसमें 2 रोज है, इसे क्रॉस भी पढ़ते हैं, इसे बाय भी पढ़ते हैं, 2 बाय। और इसमें कॉलम्स देखेंगे कितने, तो कॉलम इसमें टोटल है 3। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो है ऑर्डर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से मैंने नाम दिया बी, ऑर्डर ऑफ बी, बी का जो ऑर्डर है वो है 2/3। इस तरह से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के साइन के साथ भी लिख सकते हैं, और पढ़ेंगे इसे बाय 2/3। इसी तरह से मैं और एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखा, इसे नाम दे दिया कैपिटल सी का। अब हमने बताना कि इसका ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले आप लोग रोज को काउंट करेंगे। जैसे एक ये रो आ गई, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो इसमें कितनी रोज है टोटल? 4 रोज हैं, तो 4 को हम पहले लिखेंगे और बाय, फिर इसमें देखें कॉलम कितने हैं, एक ये कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा, इसमें 3 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो होगा ऑर्डर इज इक्वल टू
4/3। जब ये ऑर्डर का वर्ड आएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, तो ऑर्डर के लिए आपने यही याद रखना है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो पहले नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं, फिर बाई का साइन या फिर क्रॉस का साइन, और उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। चलिए, आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे दो मैट्रिसेस हों ए और बी, या फिर इधर भी मैं 5 लिख देता हूं। इसका ऑर्डर, इसमें 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम है, तो 2/2। इसी तरह से इसमें भी 2 रोज और 2 ही कॉलम है। तो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक कंडीशन है, उस कंडीशन को अगर फॉलो किया जाएगा तो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। और वो कंडीशन ये है कि फर्स्ट वाले, अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें, जैसे फॉर एग्जांपल 3 6 7 9, ये और इसे मैंने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, बी के साथ 1 3 2 5, 2/2। और इसका अगर ऑर्डर देखा जाए तो वो भी 2/2 है, लेकिन अगर थोड़ी सी चेंजिंग की जाए, इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। और अब इसमें 2 तो रोज होंगी, लेकिन कॉलम कितने आएंगे 3, और इधर एक कॉलम का और इजाफा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2/3। जब भी मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में सिर्फ और सिर्फ एक चीज को आप याद रखना है, वो ये कि नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। और फिर जो ए और बी का जो आंसर आना है वो आएगा इस ऑर्डर का। ए बी को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास ए बी आएगा मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3। इसको एग्जांपल्स के साथ अभी करते हैं, और उससे पहले एक और एग्जांपल समझ लें। एक मैट्रिक्स है सी, और सी में हमारे पास नंबर है 1 2 3 4। और इसी तरह से एक मैट्रिक्स डी है जिसमें नंबर्स हम लिख लेते हैं 1 3 4, इसमें 3 रोज बना देते हैं 2 1 0। जब सी और डी को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 3 2 4 1 3 4 2 1 0, तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, रोज 2 ही कॉलम, इसमें रोज कितनी है 1 2 3, इसमें 3 रोज हैं और इसमें कॉलम कितने हैं 2। मीन इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, सो इसमें मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। इसी को मल्टीप्लाई करते हैं और डिटेल से इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि इसकी नंबर ऑफ रोज, सॉरी इसके नंबर ऑफ, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स वो नंबर ऑफ रोज की क्या आगे इक्वल। फिर उसके बाद जो ए बी का ऑर्डर आना है वो आएगा 2/3, तो ये भी अभी सेटिस्फाई करते हैं। ए की वैल्यूज 3 6 7 9, इसी तरह से बी की जो वैल्यूज आएंगी 1 3 1 2 5 -4। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका भी बढ़ाया है मैं, और मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। जैसे फर्स्ट का रो कॉलम का फर्स्ट,
रो का सेकंड, कॉलम का सेकंड एलिमेंट। तो इसे लिखने के लिए 3 1 3, फिर यहां पे लगाएंगे प्लस 6 2 ब्रैकेट्स लगा लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। तो ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा। फर्स्ट एलिमेंट मीन जैसे यहाँ पे 3 है, फर्स्ट एलिमेंट मीन जैसे यहाँ पर 1 है, तो ये प्लस करने से एक एलिमेंट आएगा। इसी तरह से फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट ही रो होगी और इसे सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने लगे जैसे, और फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ। 3 इंटू 3 9 प्लस 6 इंटू 5। इसी तरह से फर्स्ट रो को अब हमने मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम के साथ। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 3 इंटू 1 और थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे, 3 इंटू 1, फिर प्लस लगाएंगे 4 इंटू 6 इंटू माइनस 4, 6 इंटू माइनस 4, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। इसी तरह से ये इसका काम तो खत्म हो गया, यानी कि फर्स्ट रो को सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, 7 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 2। सेम इसी तरह से इसी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा 7 इंटू मल्टीप्लाई लगा लें, ब्रैकेट लगा लें, 7 इंटू 3 प्लस फॉर्मूले का आ रहा है, जहां पे भी आ रहा है। सेकंड नंबर को, सेकंड एलिमेंट को जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो सेकंड एलिमेंट से पहले फर्स्ट एलिमेंट के बाद आपने प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। 9 इंटू 5, 9 इंटू 5। इसी तरह से अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 को, तो थर्ड कॉलम ये आएगा 7 इंटू 1 प्लस फॉर्मूले का 9 इंटू माइनस 4, 9 इंटू माइनस 4। और इसमें आप लोगों ने एक चीज बड़ी ही अच्छी तरह से याद रखनी है कि सेकंड एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, बल्कि सेम आएंगे। अगर सेम आएंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आप रॉन्ग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपने गलत कर दिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके साथ ही प्लस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3 1 3 6 2 12, 7 1 7 प्लस 9 2 18। इसी तरह से 3 3 9 प्लस 30, 7 3 21 प्लस 9 5 45। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस, और ये माइनस आएगा 6 प्लस माइनस माइनस 24, 7 प्लस माइनस माइनस 9 4 36। अब फर्दर आपने ये करना है कि ये आ रहा है ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू, इन दोनों इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 15, इन दोनों का जब हम प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 25। इसी तरह से 39 और नीचे आ जाएगा 66, और माइनस 24 प्लस माइनस माइनस 24 में से 3 करेंगे तो माइनस के 21 आएंगे। सेम इसी तरह से माइनस 36 में से 7 प्लस वाले हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 29। अब अगर आप लोग इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर से आपको पता चल जाएगा कि इसमें 1 और 2, एक ये रो दूसरी ये रो, तो R1 R2 मीन इसमें कितनी रोज बन गई 2 बाय फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये इसका थर्ड कॉलम, जिसमें 3 कॉलम है। तो यही था कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका ऑर्डर आना है 2/3 आएगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये फाइनली इसका आंसर बनेगा। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को हमने मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लिकेशन एक दफा फिर सुन लें, थोड़ा सा टफ प्रोसेस है, मीन इसमें ये स्टेप्स याद रखने वाले हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, मीन फर्स्ट पोजीशन वाले को फर्स्ट से, सेकंड पोजीशन वाले को सेकंड से, एंड सो ऑन इसी तरह से। और फिर इनके दरमियान प्लस लगाएंगे, फिर फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से जरूर मल्टीप्लाई करना है, जरूर देंगे तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, फिर फर्स्ट रो को ही जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना तो फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के से लिखना है। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, ये फिर इसके बाद इसे प्लस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लें, ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लें। तो ये है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा क्या है टफ प्रोसेस होगा, लेकिन अगर आप लोग अच्छी प्रैक्टिस रखते होंगे तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो मेरे यहाँ से इंट्रोडक्शन में यही काफ़ी, और अब आगे आप लोग अपने लेक्चर्स जो कंटिन्यूस हैं उन्हें रेगुलरली देखिएगा और उनकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में 6.1 और 6.2 में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।